नमो बुद्धाय, जय भीम। बने रहिए मेरे साथ अम्बेडकरवादी ब्लॉगर पर। आज हम डॉक्टर अम्बेडकर पार्क सिंगल बस्ती में हैं, जहां पर धम्म संदेश यात्रा जो कि 17 सितंबर को शुरू हुई थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मभूमि से। यात्रा आज मुरैना पहुंच चुकी है। उसके क्या खास उद्देश्य हैं, समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, उस पर ही अधिकतर इसका कार्य है। उसमें जो लिखा हुआ है कि हर घर में एक सैनिक, और साथ ही साथ धम्म की जो यात्रा है, धम्म कितना आगे बढ़ पाया या क्यों नहीं बढ़ पा रहा, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। लगातार इस ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा। हमारे साथ जो बनते जी लगातार इस यात्रा में चल रहे हैं, उनसे हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आर्यन बौद्ध जो कि द बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता हैं, और उनसे भी आज बात करने वाले हैं। तो क्या कुछ उद्देश्य है इस यात्रा का, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। बनते जी, सबसे पहले आपको बंदामी। सुखी रहो, मंगल हो, कल्याण हो। क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर, क्या उद्देश्य के साथ ये यात्रा चल रही है? देखिए, इस यात्रा का उद्देश्य है घर घर, हर बस्ती में, हर कॉलोनी में, हर शहर में बुद्ध का संदेश पहुंचाना। और इस यात्रा का उद्देश्य ये भी है, सांची जो कार्यक्रम हर साल होता है, और उस कार्यक्रम का जोर तोड़ से प्रचार किया जा रहा है। यहाँ पर सांची स्तूप में तथागत गौतम बुद्ध के धम्म सेनापति जो थे सारपुत्र और मोगलयान, उनकी अस्थियां रखी हैं। तो श्रीलंका सरकार और भारत सरकार के सहयोग से मिलकर के, और एक धम्म का जो व्यक्ति होता है, भिक्खु संघ का व्यक्ति होता है, भिक्खु, ये तीनों मिलकर के पूजा वंदना करके निकालते हैं और सभी उसका दर्शन करते हैं। और धम्म का प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं। ये दो रथ निकले हैं, मऊ से हम लेकर चले हैं। एक दक्षिण दिशा में गया है, एक उत्तर दिशा में गया है, और हम उत्तर दिशा में इसको लेकर के आए हैं। हम 15 जिलों में इस यात्रा का प्रचार कर रहे हैं। हर ज़िले में हम लोग रुक रुक करके, बौद्ध विहारों पर जा कर के, बस्तियों में, कॉलोनियों में जा कर के, घर घर जा कर के हम इसका प्रचार कर रहे हैं। और इसका हमें बहुत ज़ोर तोर से प्रचार करना है, और इसके बाद भी हमें बंद नहीं रहना। सांची के कार्यक्रम के बाद भी हमारी यात्राएं लगातार चलती रहेंगी। कितनी यात्राएं अभी तक निकल चुकी हैं? अभी तो ये 17 तारीख से शुरू हुआ है। पहले भी कई बरसों यात्राएं निकली हैं। हाँ, इससे पहले भी कई निकली हैं और निकलती रहेंगे, और हम भी इसको लगातार चलाते रहेंगे, इसको बंद नहीं रखेंगे। क्या लगता है क्यों नहीं धम्म गति कर पा रहा? धम्म गति 1956 में बताते 10 लाख लोगों ने या 7 लाख लोगों ने दीक्षा दी नहीं, अब बाबा साहब के, लेकिन उसके बाद कहाँ रजिस्टर्ड बहुत तो नहीं दिख रहे। नहीं, अब तो कर रहा है धम्म गति, और रजिस्टर्ड बहुत बन रहे हैं। हाँ, अब तो बहुत लोग बन रहे हैं। बाबा साहब का समता सैनिक दल भी था जी। दल का कहीं मैं दीक्षा भूमि गया तो वहाँ पर मुझे 25 सैनिक नजर आए केवल। नहीं कर रहा है काम, समता सैनिक दल कर रहा है पूरे भारत में। महाराष्ट्र तक ही सीमित क्यों? नहीं, पूरे भारत में चल रहा है अब तो काम इसका। समता सैनिक दल का चल रहा है काम, और धम्म का काम पूरे देश में चल रहा है, सभी प्रदेशों में चल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बौद्ध में भारत की परिकल्पना बन पाएगा? बनेगा। हम लोग बनेगा, 3 पीढ़ी चल रही है। नहीं, अब बनेगा। पहले क्या है, लोग पढ़े लिखे कम थे, अब पढ़े लिखे लोग इस काम को करने लगे हैं, और रजिस्टर बहुत बन रहे हैं, और सभी प्रदेशों से बन रहे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, आप कहते हो पढ़े लिखे लोग? नहीं, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। अब तो पढ़े लिखे लोग बहुत आगे हैं और काम कर रहे हैं, और रजिस्टर बहुत बन रहे हैं, आपको दिखने लगेंगे पूरे भारत में बन रहे हैं। ये बात क्यों कही थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया? नहीं, बाबा साहब ने उस वक्त 16 लोगों को, उस वक्त की सरकार में 16 लोगों को पढ़ने के लिए भेजा था। तो वो 16 लोग अपने यसाराम में लग गए, वहाँ से पढ़ लिख करके आए और बड़े बड़े अफसर बन गए, तो यसाराम में लग गए। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, उनको समाज का काम करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया, और वे अपने यसाराम में मस्त हो गए। इसलिए बाबा साहब ने ये बात कही थी। लेकिन बनते जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। बात कर रहे हैं आर्यन बौद्ध हमारे साथ हैं, और क्या कहेंगे सभी इनको लेकर, और उनका क्या उद्देश्य है? ये यात्रा चल रही है, बौद्ध साहब क्या कहेंगे इसको लेकर? यात्रा जो चल रही है कितने जिलों में पहुंचने वाली है, और ख़ास जो 1 दिसंबर को वहाँ पर समापन होगा, कितने लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं? आप सभी को मेरा सादर सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आर्यन बौद्ध द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते
आप सभी बंधुओं से, बहनों से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में इस सांची बौद्ध महोत्सव में आप पधारने का कष्ट करें। और अनुमान है कि शायद 1 लाख के करीबन इसमें सहभागिता लोग करेंगे। ये केवल हम बौद्धों का ही नहीं, ये भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, श्रीलंका सरकार और इस वर्ष थाईलैंड सरकार भी इसमें शामिल हुई है। तो निश्चित रूप से भगवान बुद्ध का धम्म, बाबा साहब का जैसा संकल्प था, निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हम कामयाब होंगे। और वैसे तो कागजी तौर पे, दस्तावेज़ों के आधार पे परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत को बौद्धमय बना दिया है। हमारे देश के सबसे प्रथम नागरिक राष्ट्रपति की सीट के ऊपर भगवान बुद्ध का धम्म चक्र वो अंकित है। हमारे भारतीय ध्वज में धम्म चक्र अंकित है। महान सम्राट अशोक ने जो स्तंभ बनाया वो हमारे मुद्रा पर अशोक स्तंभ अंकित है। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं कि ये भारत देश बौद्ध नहीं है। हाँ, रही बात यहाँ की जनता की, तो जैसे जैसे उनको ज्ञान होगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या उचित है, हम अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग, लोभ, लालच से कैसे मुक्त हो सकते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी का विकास कैसे होगा, हमें सुरक्षा कैसे मिलेगी, तो जब ये बात वो जानेंगे तो निश्चित रूप से बुद्ध धम्म ही एकमात्र ऐसा वो है कि दुनिया में मानव को मानव मानता है, मानवतावादी शिक्षाएं देता है और वो सभी प्राणियों के प्रति सद्भावना रखता है। सभी प्राणियों के प्रति करुणा भाव है, मैत्री भाव है, भाईचारा है। बाबा साहब ने भारतीय संविधान में लिख भी दिया है, बंधुत्व, न्याय, समता, स्वतंत्रता, ये इसके मूल बिंदु हैं, मूल उसके लक्ष्य हैं। तो इसके आधार पे हम क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे। हमें आज आवश्यकता है तो जैसा बाबा साहब ने इस भारत देश को चलाने के लिए संविधान तैयार किया वो वैसा ही बना रहे, वैसा आगे चलता रहे। इसके लिए हम सभी को, हमारा सभी का दायित्व बनता है कि हम बाबा साहब के घराने के साथ मिल करके इसको सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लें। हर व्यक्ति, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स हैं तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी भी है, कर्तव्य भी बाबा साहब ने लिखे हैं। हमें उन कर्तव्यों का पालन करते हुए ये संविधान अगर जो है सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। हमें आज जो भी जो है मानवीय हक अधिकार मिले हैं, इस प्रकृति को भी जो राइट्स मिले हैं वो बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। तो सांची में ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के दूसरे पौत्र आदरणीय डॉक्टर एडवोकेट भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी पधार रहे हैं। हमसे वो कई गुना ज़्यादा ज्ञानवान हैं, पूरे विश्व का अध्ययन करते हैं, हर तरह का उन्हें जानकारी है। तो हम उनकी बात को वहाँ जा कर के सुने, उनसे मिले, वो परिवार कैसा है, उनके साथ में बैठे, उनके साथ में चर्चा करें तो हमें पता लगेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का खानदान कैसा है। साथ ही 2 शिविरों का भी आयोजन है। समता सैनिक दल का शिविर दतिया में रखा गया है। जो व्यक्ति अगर उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो दतिया के लिए वो समता सैनिक दल में प्रशिक्षण ले सकते हैं। और जिनको बौद्ध आचार्य बनने का प्रशिक्षण लेना है, कितनी तारीख से, हाँ, इसकी डेट क्या है? बौद्ध आचार्य शिविर वो विदिशा जिले में रखा गया है 24 तारीख से 1 तारीख तक। दोनों शिविरों का समापन 1 दिसंबर को सांची में होगा, सांची महोत्सव में। दतिया का वो समता सैनिक दल 29-30 का जो है शिविर है, तो समापन उसका दोनों का सांची में ही होगा। आप सभी से मेरी विनती है, अगर समता सैनिक दल हर ज़िले में खड़ा होता है, बाबा साहब चाहते थे हर ज़िले में जैसे पुलिस की बटालियन होती है, फौज की बटालियन होती है, ऐसा बाबा साहब का सोच था कि प्रत्येक ज़िले में समता सैनिक दल की बटालियन होना चाहिए। अगर ये बटालियन हमने खड़ी कर ली तो कोई भी माई का लाल हमारी ओर आँख उठा करके नहीं देख सकता, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू नहीं लूट सकती, हमें मतलब किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आ सकती यदि हम उसको ठीक से समझें। बाबा साहब ने लिखित इसका बायोलॉजी तैयार किया है। इस धम्म को बढ़ाने के लिए द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये संस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1954 में तैयार की और 55 में उसको पंजीकृत किया और पहले अध्यक्ष वो स्वयं रहे। उनके पुत्रों ने
उनके पुत्र आदरणीय भैया साहब यशवंतराव अम्बेडकर जी ने बहुत बड़े पैमाने पे इस संस्था को आगे बढ़ाया। कई जगह बड़े बड़े जो है दीक्षा समारोह हुए, खुर्जा, बुलंदशहर हमारे, और कई लाखों की संख्या में लोगों को दीक्षित करा, वो कारवां को आगे बढ़ाया। उसके बाद में उनकी पुत्र वधू आदरणीय महाउपासिका मीराताई अम्बेडकर जी, उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। आज उनके पौत्र इस काम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें उनका साथ देना है। अगर देश को हम बाकी भी चाहते हैं कि ये हर तरह से बौद्धमय हो, तो हमें उस परिवार का साथ देना पड़ेगा। ये सारे लोभ लालचों को त्याग करके, क्योंकि कई लोग इस संगठन को, ये संगठन काम न कर पाए इसीलिए हमें लोभ लालच जाने क्या क्या देते हैं, कई तरह के ऑफर देते हैं, तो हमें उस पर नहीं आना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया इसके लिए। दीपक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस कारवां को लेकर ये द बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया लगातार पूरे भारतवर्ष में उत्तर और दक्षिण, पूरे पश्चिम चारों तरफ चल रही है। भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए धम्म रथ भी तैयार हुआ है। वह रथ लगातार क्षेत्रों में घूम रहा है। उस क्षेत्र रथ के बारे में भी, जो रथ पे क्या लिखा हुआ है उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो लगातार इस ब्लॉग में इतना ही। अगले वीडियो देखने के लिए हमारे जो रथ में क्या लिखा हुआ है उसको भी हम दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।